बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे पहनने में। ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी तो सब सेम है, लुक सेम है, मेरा बंधु सेम है। चुटिया आ गई है वापस, बाल मुंडाते ही चुटिया लग जाती है। लाया वापस से इस बार की तेनाली अप्रूव हो गया है, तो सबसे पहला दुख यही था कि फिर से टकला होना पड़ेगा। खुश होऊँ कि दुखी होऊँ, पर देन फिर रामा है, रामा के लिए कृष्णा कुछ भी करेंगे। डिमांड कर रही है। मुझे लगता है आज के ज़माने में हम जिस एरा में जी रहे हैं, हम सब एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अपने रिलीजन को जानना चाहते हैं, सनातन धर्म को जानना चाहते हैं। बहुत बातें होती है, साथ कनेक्ट होगा और फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो इस बार ये इमोशनली बहुत ज़्यादा रिच है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ साथ कैरेक्टर्स भी बहुत ग्रो हुए हैं इस बार। हाय, दिस इज़ कृष्णा भारद्वाज, आपका अपना तेनाली रामा, और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी मैगजीन में। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है कृष्णा भारद्वाज, जो मतलब वापसी कर रहे हैं तेनाली रामा के अंदाज में। एंड फाइनली आई थिंक फैंस, ऑडियंस, आपके प्यार ने तेनाली रामा के सीज़न 2 के लिए शो की वापसी करवाई है। क्या कहेंगे अबाउट दिस? अरे, इस बार जो रिस्पांस मिला है, अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है आज के एरा में, तो सोशल मीडिया पे जो रिस्पांस आया है इस बार वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। लोग मतलब इतना अच्छा आया है कि उन लोगों ने जब मैसेजेस किया कि प्लीज़ 8 बजे रखो, 8 बजे रखो, तो चैनल ने एक रील भी बनाई उनके मैसेजेस डाल डाल के कि हमने आपकी बात सुनी और हम 8 बजे ही शो रखने वाले हैं। तो ये सोचो कि ऑडियंस ने पूरा गाइड किया चैनल को कि भैया हमें इस समय दिखने दो, हम देखेंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट है। अभी तक मैसेज आ रहा है लोग कि जल्दी शुरू करो, जल्दी शुरू करो। और बहुत लोग मैसेज करते हैं कि हमारा बचपन वापस आ गया, क्योंकि जो 7-8 साल के बच्चे थे वो अब 8 साल के बाद टीन्स में हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है कि हमारा बचपन वापस आ गया। तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मतलब इतने सारे सवाल है मेरे पास, मैं कहाँ से शुरू करूँ? कृष्णा, पहले चलो लुक से बात करती हूँ मैं। जी। मतलब काफ़ी अलग लुक है जी। पहले से। जी। एंड मैं सोच भी रही हूँ कि ये किस तरह से और किस कहाँ से क्या पहना है। मतलब इट्स क्वाइट मतलब इंटरेस्टिंग भी और अच्छा भी लग रहा है। Yes। ऑन कैमरा ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार, पिछली बार हमारा थोड़ा ग्लिटरी ग्लॉसी कपड़े हुआ करते थे, इस बार थोड़े मैट फिनिश वाले रिच मटेरियल्स के साथ हुआ है। ये जो गूंथने वाला जो एक मटेरियल है, ये कॉमन फैक्टर है, ये पिछले बार भी था, ये रामा का ट्रेडमार्क है। चोरी नहीं करना कोई। ये बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे पहनने में। ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी तो सब सेम है, लुक सेम है, मेरा बंधु सेम है। चुटिया आ गई है वापस, बाल मुंडाते ही चुटिया लग जाती है। बट लुक वाइज मुझे इस बार काफ़ी रिच, सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे कैरेक्टर्स का लुक बहुत रिच है, क्योंकि हम इस बार हिस्टोरिकली ये शो हिस्ट्री में कितना मायने रखता है वो दिखाने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस बार हम। तो उसी हिसाब से लुक भी रखे गए हैं। और बॉडी भी तो मुझे थोड़ा वेट लूज़ करना पड़ा, क्योंकि अब 8 साल में बचपन, जवान तो नहीं होते हम, बड़े ही होते हैं, बूढ़े ही होते हैं। तो एक टास्क था कि वापस पतले हो जाओ, वापस पहले सीज़न जैसे दिखो, तो वो एक टास्क था लुक में। ग्रेट। एंड यस, बालों की कैसे मैं बात ना करूं। मतलब इस करेज को मानना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के प्यार के लिए, और आपकी कला की शिद्दत, आपके काम के लिए जो आपकी शिद्दत है वो भी इससे दिखती है, नज़र आती है। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अगेन आपने वो चीज़ की। जी, मैं भले कितना हालांकि ही मेकअप से भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती, लेकिन राइट, आपने नहीं ये नहीं, प्रेफर किया वाकई। हाँ, क्योंकि क्या होता है, मुझे लगता है एज एन एक्टर जब कुछ चैलेंजिंग आए ना लाइफ में, तो वो मज़ा आता है करने के लिए। आप जैसे हो, जो हो वही कर दो, प्ले कर दो, तो फिर आप एक्टर कहाँ रहे? आपने जब तक, और पहला चेंज आपकी बॉडी में दिखना चाहिए एज अ कैरेक्टर। मुझे जैसे ही मैं इस गेटअप में आता हूँ ना, मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। आप मुझे दूसरे कपड़े पहना कर बोलोगे कि तेनाली करो, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगा शायद, लेकिन ये गेटअप में आते ही मैं एकदम तेनाली वाले जोन में आ जाता हूँ। वो एक्सप्रेशन आ जाता है, वो स्माइल आ जाती है। पहले सीज़न में भी भास्कर अध्याय आया था, रामा का बेटा, तो वो नहीं चला था क्योंकि उसका लुक अलग था, उसके बाल थे। एक तो पता नहीं मुझे क्यों ऑडियंस बालों में पसंद नहीं करती, मुझे टकला में पसंद करती है। पहले वाले सीज़न में भी भास्कर अध्याय फ्लॉप हो गया, तो रामा को वापस ले आए थे, अभी फिर से वापस हो गए। तो जब मुझे कॉल आया वापस से इस बार की तेनाली अप्रूव हो गया है, तो सबसे पहला दुख यही था कि फिर से टकला होना पड़ेगा। खुश होऊँ कि दुखी होऊँ, पर देन फिर रामा है, रामा के लिए कृष्णा कुछ भी करेंगे। वाओ। एंड सोनी सब चैनल पर मतलब इतने वक्त से देखिएगा टेलीविज़न पर काफ़ी सारे शोज़ हैं। मतलब ऑडियंस के पास ओटीटी भी है, चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा है ऑडियंस के पास। जी। ऐसे में किसी पर्टिकुलर शो को प्यार देना ठीक है, लेकिन जब वो शो बंद हो जाता है फिर लोग भूल अगले जाते हैं। सीज़न के लिए डिमांड करना, हाँ। मतलब ये ऑडियंस भी इस तरह से कनेक्ट हो रही है। जी। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है जी। आजकल। आई थिंक इट्स रियलिटी। 1-2 महीने में शो चले जाते हैं, आते हैं, बंद होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि अरे ये शो भी था। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। कितना स्पेशल है आपके
ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल है। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर आप कुछ अच्छा और डिफरेंट दिखाना चाहें, पॉजिटिव दिखाना चाहें, तो पॉजिटिविटी चलती है। हम इतना ज़्यादा रिग्रेसिव और नेगेटिविटी दिखा देते हैं टेलीविज़न में, वो किचन पॉलिटिक्स और सास बहू ड्रामे के नाम पे, एंड दैट नागिन एंड ऑल दोज टाइप के शो। ठीक है, अच्छी टीआरपी आती है, वो चलते भी हैं, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल मेकर आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? टीवी, फिल्म इंडिया में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप उस माध्यम से समाज में थोड़ा भी चेंज ला पाएँ तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, और ये चेंज ऑडियंस डिमांड कर रही है। मुझे लगता है आज के ज़माने में हम जिस एरा में जी रहे हैं, हम सब एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अपने रिलीजन को जानना चाहते हैं, सनातन धर्म को जानना चाहते हैं। बहुत बातें होती है इस बारे में, राइट। जो कि शो की खासियत रही है हमेशा। हमारा वो एक 33 कोटि देवी देवता वाला एक रील था जो बहुत ही हिट हुआ था, जिसमें हमने 33 कोटि देवी देवता के बारे में बताया था। उस तरीके की बातें अपने धर्म के बारे में बताना, वो इसी शो की खासियत है और लोग जानना चाहते हैं। तो ये एक स्पेशल चीज़ है, एंड मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे लोग वापस से पसंद करके बुला रहे हैं। आइकॉनिक कैरेक्टर, आइकॉनिक कैरेक्टर, मैं कभी इससे निकल ही नहीं पाया बाहर। और हमेशा वो चेहरे पे खुद के भी स्माइल, और जिनके लिए आप कर रहे हो वो उनके ऑडियंस की भी स्माइल, मतलब काफ़ी प्रेशियस है आपके लिए भी, आई थिंक। जी 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 जी, खुश रहना सिखाता है। पहले सीज़न के बाद मैं और ज़्यादा खुश इंसान हो गया। मैं तेनाली से पहले उतना खुश इंसान नहीं था, लेकिन पहला सीज़न करने के बाद मैं और ज़्यादा खुश इंसान हूँ। अब दूसरे सीज़न के बाद मैं और कितना खुश होता हूँ ये देखते हैं। वेल, दूसरा सीजन भी चलता ही रहे, अभी तो हाँ हाँ जाएंगे, बिल्कुल, अभी शुरू हो रहा है। सीज़न पे सीज़न आएंगे, हम लेकर आएंगे वापस। एंड हर तरह की ऑडियंस है, जिस तरह से आपने कहा बच्चों के भी डिमांड्स है, इट्स अ फैमिली शो, उसको Yes. लेकर क्या कहना चाहेंगे? हर तरह की ऑडियंस है, बच्चे, यंग, अपनी अमेजिंग ऑडियंस भी है। जी, तो मैंने ना बहुत सालों ये पहले, भी खासियत है शो की। यस हाँ। यस यस, बहुत सालों पहले मैंने आमिर खान का एक इंटरव्यू देखा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था, जब वो नए नए आए थे, लॉन्च हुए थे, तो उनके पापा ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो हिट होना, तो बच्चों को पसंद आना शुरू हो जाओ। अगर तुम्हें बच्चे पसंद करने लग जाएंगे ना, तो उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सब तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। और इस मामले में मुझे लगता है मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ कि मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चों की माएँ बहुत पसंद करती हैं, और इसी चक्कर में बूढ़े बूढ़ी पे पसंद करते हैं। तो एक पूरी फैमिली पसंद करने लग जाती है इस कैरेक्टर को, और वो सब इस कैरेक्टर की देन है। मतलब मुझे पर्सनली लोग भले ना पसंद करें, लेकिन रामा को लोग बहुत मानते हैं। पूरी फैमिली बहुत डिमांड करती है रामा को देखने के लिए। अभी भी जो रिपीट वैल्यू है शो का, वो बहुत ज़्यादा है। लोग यूट्यूब पे, सोनी लिव पे देखते ही रहते हैं, तो ये खास बात है। बिल्कुल। एंड हिस्टोरिक कहानी, जिस तरह से आपने कहा, तो क्या कुछ मतलब प्रॉपरली होने वाला है? जिस तरह मैं प्रोमो में तो देख जी। रहे, आई थिंक मुगलों का कुछ राज्य है, साम्राज्य है, जी। उसमें फिर तेनाली का आना, मतलब थोड़ी बहुत एस्पेक्ट्स, मतलब ऐसे रिवील तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, जी। बट मुद्दे दिखाए गए, जी, पॉइंट्स दिखाए गए, तो तो इस उसको लेकर आप। हाँ, इस बार हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हाँ। एक्चुअली हिस्ट्री में हुआ है, वो सब हम दिखा रहे तो हैं इस बार। इंस्पायर्ड होगा या फिर रियल होगा? अगर नहीं, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें रियल हैं, बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर्ड भी हैं, ओके, हाँ। बट रियलिटी भी हुई है कि जो कोई गोलकोंडा एंड कुछ जो राज्य थे, वो जो कैप्चर करना चाहते थे, वो सब वैसे का वैसा ही है। ओके। ट्रिक्स, पहली सीजन में क्या था, रामा अपने आर्ट से, अपने दिमाग से केसेस सॉल्व करके निकल हाँ, जाता था। राइट। इस बार रामा भावनात्मक तौर पर उन लोगों से जुड़ेगा, मतलब दोस्त बनकर आ रहा है। आप ये समझ लीजिए कि आपका दोस्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करेगा, उन प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाएगा, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होगा, और फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो इस बार ये इमोशनली बहुत ज़्यादा रिच है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ साथ कैरेक्टर्स भी बहुत ग्रो हुए हैं इस बार। ओके। और कृष्णा, जब आपको ये सेकंड सीजन के लिए ऑब्वियसली आपको ही अप्रोच करेंगे, यू विल प्ले, तो क्या रिस्पॉन्स था? लाइक हाँ करना है या फिर वक्त लिया? क्या आपकी क्या नहीं, या मैंने फिर- वक्त तो नहीं लिया, मैंने हाँ। उस समय इंस्टेंटली तो बड़ा बुला, ओ हैप्पी हैप्पी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर फ़ोन रखने के बाद मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा हाय ला, फिर से टकला होना है, फिर से वापस वही डेली सोप की ज़िंदगी, सेट से घर, घर से सेट, घर से सेट, सेट से घर। बट अल्टीमेटली राम, जैसा मैंने कहा कि कृष्णा रामा के लिए कुछ भी करेगा तो वही हो जाता है। और क्योंकि ये इमेज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है ना लोगों के दिमाग में, कि मुझे इस इमेज से निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं घूम फिर कर रामा बन जाता हूँ,
तीसरे सीज़न में भी रामा बन के मिलूंगा मैं आपसे। लास्ट सीजन की बात करूँ तो पंकज सर के साथ तो काफी जी। लोग जो केमिस्ट्री ऑडियंस ने भी पसंद की जी, थी जी। और उनकी बॉन्ड आपके साथ भी बॉन्डिंग टॉम एंड अमेजिंग जेरी है। थे हम yes। शो के। यस यस यस। तो ऑब्वियसली और भी मजा आने वाला है हाँ उनके हाँ साथ। हाँ, हमारे सीन्स तो वैसे और ही बहुत, ऑडियंस को भी बहुत काफी पसंद थी वो हमारे तो हाँ। बहुत फ़नी सीन्स होते हैं। इस बार और भी ज़्यादा फ़नी सीन्स हैं क्योंकि इसमें 4 बच्चे इन्वॉल्व हैं इस बार। मेरे साथ 4 चतुर चालाक बच्चे हैं जो कि मेरे साथ साथ वो भी थे, पंकज सर को, तथाचार्य को परेशान करेंगे, गिरगिटराज को परेशान करेंगे। गिरगिटराज एक नया कैरेक्टर आया है जो कि आउट एंड आउट नेगेटिव, एकदम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर है, बदले के साथ आया है, बदला लेना चाहता है। तो इस बार के चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, तो देखते हैं आगे कितना मज़ा आने वाला है। ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच कृष्णा। आई होप मैंने सब कुछ चीज़ें पूछ ली क्योंकि इतने सारे एस्पेक्ट I know. थे। वेल क्या कुछ फैन से कहना चाहेंगे कृष्णा? फाइनली जल्द ही आ रहा है, आई थिंक 16 दिसंबर जी 8 PM को। जी, तो 16 तारीख से 16 दिसंबर से सोमवार से शनिवार शाम 8 बजे आप सोनी सब पे रामा से मिलेंगे। और इस बार एक ऐसे रामा से मिलेंगे जो कि आपसे पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा जुड़ेगा और आपको लगेगा कि वो आपके घर में ही रहता है, आपके साथ ही बात करता है और आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। आपको हंसाएगा, रुलाएगा, आपको थोड़े ज्ञान बांटेगा, पर अल्टीमेटली आपका दोस्त बनकर आपके सारे प्रॉब्लम्स लेकर चले जाएगा। तो इस बार अपने दोस्त से अपने घर पर मिलिए, टीवी पर ही, हर शाम को 8 बजे। थैंक यू सो मच कृष्णा। थैंक यू शिल्पा।